लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान शुक्रवार को सागर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे थे। उन्होंने नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को गले लगाते हुए कहा कि पार्टी ने इस बार आपको बहादुर और किसी से न डरने वाला प्रत्याशी दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला की नामांकन रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रपाल सिंह यादव समेत इंडिया गठबंधन के विभिन्न नेता शामिल हुए। एमएसपी बुजुर्गों को पेंशन कि जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, 141 परिवार के लोगों को जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ईडी ने लगाए, सीबीआई ने लगाए और एजेंसियों ने लगाए, उसमें से 121 बीजेपी में वापस भर्ती हो गए, उनका करप्शन समाप्त। ये बात सही है कि गलत? बात हमें घर घर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो नरेंद्र मोदी अपने को ईमानदारी का एक मूर्ति बताता था, उन नरेंद्र मोदी के राज में 40 लोगों से जिन पर सीबीआई के और ईडी के छापे डले, सब ने बीजेपी में 500 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक डाल दिए। काला धन दिए तो क्या है? अरे काला धन है कि नहीं है? 200 कंपनियों ने जिनको टेंडर मिले, उनने सब ने बीजेपी को चंदा दिया। ये करप्शन रिश्वत नहीं है तो क्या है? अरे है कि नहीं है? तेरा जवान लाओ, जवान बोलते सीखो। अभी सुर्खी में हमारे एक मंत्री हैं, उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए, खरबों रुपए खर्च किए, परिवहन से कितने पैसे आते हैं सबको एहसास होगा इस बात का। पर नीरज शर्मा एकदम बाउंड्री पे जाके रह गए, ध्यान रख लेना इस बात का। जो एक मिनट भैया, जो परिवार का एक साथी हमारा, जो खुरई से हमने विधायक बनाया, नेता बनाया, हमेशा सहयोग किया, अब वो जिन्होंने उनको यातना दी, जेल भेजा, उन्हीं के चरण में जाके सो गए। उनसे बदला लेना है कि नहीं लेना है? याद रखो, इन आने जाने वालों को भी ठीक करो। ये गुड्डू राजा जी जैसे ही सांसद आप सब बनाओगे, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सरकार लोकतंत्र की रक्षा की सरकार है, ये सरकार संविधान की रक्षा की सरकार है, ये सरकार देश में आरक्षण को कायम रखने की सरकार है। ये सरकार इस देश के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को, आपके वोट की ताकत को, आपके चुनाव की सभ्यता और संस्कार को बचाने का चुनाव है। मैं बड़ी विनम्रता से एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी परिवार के साथ ही ये चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। ये एक परिवार का वो साथी सब जगह उपस्थित भी पूरे लोकसभा में हो जाए संभव नहीं है। ऐसे में हम सबकी जवाबदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में गुड्डू भैया जरूर है, पर घर घर और गांव गांव और परिवारों से मिलने के लिए सब आप लोगों को प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आप सब तैयार है या नहीं है? हाथ ऊंचे करके एक साथ एकजुट, सभी पीछे से भी हम सब मिलकर सागर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।